मम्मी आ गई हमारी तस्वीर। अब अपना कूलर का काम जारी रख दिया। फिर यहाँ हुई एक और नए दिन की शुरुआत। सब सो के उठे। तड़कती भड़कती धूप और गर्मी ऐसी थी कि बंदा अगर एसी के सामने लेटे तो सुकून में, एसी के बगैर है तो फिर तो तबाह हो गया। ऐसा सारा माहौल था। फिर गर्मी इतनी थी कि भाई धूप की तपिश अंदर कैमरे तक आ रही थी। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हम में से हर शख्स जो इस वक्त इस खेमे में मौजूद है वो अल्लाह का महबूब तरीन बंदा है। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा। अल्लाह जिसको चाहता है उसको अपने दीन के लिए मुंतखब फरमाते हैं। तो हम अल्लाह के मुंतखब करदा और अल्लाह के पसंदीदा और महबूब तरीन लोग हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर बात और हमारी हर अदा अल्लाह को पसंद हो। देखो किसी के अंदर कोई एक सिफत होती है, आदमी को उसकी उस एक सिफत से मोहब्बत हो जाती है। तो हम में से हर शख्स के अंदर कोई एक सिफत ऐसी है जो अल्लाह को महबूब है और अल्लाह की मोहब्बत में उसी की बरकत हमें उसको यहाँ अपने घर पर बुलवाया। अब अल्लाह के यहाँ ये कानून है कि अल्लाह ताला की नेमतों का जो कदर करता है अल्लाह ताला उसकी उन नेमतों को बढ़ाते हैं। और अल्लाह ताला है भी कदरदान ज़ात, अपने शान के हिसाब से होकर बढ़ाते हैं। और जो नाकदरी करते अल्लाह ताला उसकी नेमतों को से छीन लेता है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अब हम आए, कितना बड़ा नेमत हुआ अल्लाह का मुझ पर और आप पर कि 30 करोड़ आवाम में से अल्लाह ने हमें पहले मक्का मुकर्रमा बुलाया, फिर मिना लेकर गए, फिर मैदान अरफात जो असल हज मगज़ खुलासा और मक्कन हज का अल्लाह के रसूल ने फरमाया था अल हज्जु अल अरफतु। ये जो 4 लम्हे टाइम पहले गुजर गया यही अरफे का क़ियाम, ये हज। अब हम तो हाजी बन गए खैर के साथ। और हज मबरूर कौन सी, इस पर मौलियान साहिबान ने बहुत लंबी चौड़ी बयानात आप लोगों के सामने रखी होगी। लेकिन इसी यौम अरफा के मुताल्लिक़ मुख्तसर सी बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हफ़िज़ लिसानहु व समअहु व बसरहु। यानी अल्लाह ताला ने तो हज मबरूर के लिए 3 शराइत रखे जो आप लोगों को मालूम है। फला रफ़ता वला फुसूक़ा वला जिदाला। अल्लाह ने फरमाया भाई जो बेहुदा बात नहीं करेगा दौरान हज, और अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा और जंग व जिदाल लड़ाई नहीं करेगा तो उसका हज मबरूर है। 3 बातें अल्लाह के रसूल ने फरमाई कि जिसने आरफे वाले दिन अपने ज़बान को महफूज करा, और ये महफूज करना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत हमने यहाँ हमारा बयान और नमाज ख़त्म हुई। फिर हमें मिली बिरयानी, कराची जैसी बिल्कुल सेम टू सेम। बड़ा ज़बरदस्त खाना मिला और पहली दफ़ा ही बिरयानी मिली यहाँ पे तो मज़ा आ गया। मम्मी आ गई हमारी यहाँ पे और आपको हज बहुत बहुत मुबारक हो मम्मी जी। बस यहाँ पे देखो सारे बैठ के यहाँ दुआएं कर रहे हैं। मैं लेके आया था पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा तस्बीहात कि जिसको तस्बीह की ज़रूरत पड़ेगी उसको तस्बीह दे दूँगा। तो मैंने तस्बीहां निकाली और मैंने बांटना शुरू कर दी। बहुत सारे लोगों के पास वैसे ही तस्बीहां थी और कुछ लोगों को ज़रूरत थी तो मैंने बांटी। और विद इन 5 मिनट हमारी तस्बीहात बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी और सब ने ले ली थी तस्बीह जिन जिनको ज़रूरत थी। मैदान अरफात का टाइम शुरू होता है हमारे ज़वाल के टाइम से लेके मगरिब के टाइम तक का टाइम होता है हमारे पास, जिसमें हमें इबादतें दुआएं वगैरह करनी होती हैं। और कहा जाता है कि ये जो हमारे पास टाइम होता है, ये वक्त होता है, ये इबादतों का और दुआओं का होता है, जिसमें हम अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं। तो सब लोग लेट के, बैठ के या खुले आसमान के नीचे जैसे उनको बेहतर लग रहा था, सब वैसे वैसे इबादतों के लिए अपने आगे बढ़ रहे थे। तो मैंने भी तस्बीह ली और थोड़ा सा पढ़ा। भाई मम्मा जो हमें मिली थी, मम्मा ने बताया था कि भाई खुले के आसमान के नीचे से जो हम इबादत करते हैं वो सारी इबादतों की फजीलत और ज़्यादा है। तो मैं अपना सामान और सारी चादर वगैरह लेके बाहर आ गया था। यहाँ पे आइसक्रीम बट रही थी और खेमे के अंदर से ज़्यादा खेमे के बाहर मज़ा था। भाई मैंने यहाँ पे अपना कूलर का काम जारी रख दिया, जहाँ पे मैं यहाँ पे ठंडी ठंडी बोतलें लोगों को दे रहा हूँ। और इसी के साथ मैं और मेरी मम्मा भी बैठ गए भाई यहाँ पे बाहर। मम्मा को भी मैंने बुला लिया कि चलो मम्मा आप आ जाओ, हम लोग तो दुआएं कर ही रहे हैं, आप भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। तो खेमे के बाहर बैठ के दुआ करने का जो मज़ा है ना वो किसी में नहीं है और इसमें सवाब भी बहुत है। लेट के बैठ के भी दुआ हो जाएगी, लेकिन बाहर बैठ के जो होगी ना वो अलग ही। बाहर बैठा था मम्मा के साथ, फिर एक बंदा आता है फरिश्ता बन के, वो मुझे कहता है कि आओ जबल रहमत पर चलते हैं। मैंने बोला चलो
चलते हैं। मम्मा ने भी इरादा किया, मम्मा बोलती हैं तो इससे बड़ी हमारे पास क्या सादत हो सकती है कि हमें वो जगह नसीब होती है इस दिन। तो हम लोग निकल गए पैदल पैदल। ये जगह ऑलमोस्ट हमसे 1 किलोमीटर की दूरी पे थी, तो हम लोगों ने पैदल चलना शुरू किया। इतनी गर्मी थी, लेकिन जो कैंप के अंदर और कैंप के बाहर का मज़ा था वो हमें अभी पता लग रहा था कि बाहर का माहौल, लोग चल रहे फिर रहे। तो फाइनली हमने ऐसे करके 1 किलोमीटर का सफ़र पूरा तय किया और हम लोग पहुँच गए जबल रहमत पर। और वहाँ का खूबसूरत मनाजिर आप लोगों के सामने, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे ऊपर चढ़े हुए और कैसे वाइट चादर सबने ओढ़ी हुई है और रंग बिरंगी सी इनके पास छतरियाँ हैं और लोग कैसे अलग ही दिख रहे हैं एक पहाड़ के ऊपर। हमारे साथ जो लेडीज़ थी हमने उनको बाहर खड़ा कर दिया। हमने इरादा किया कि हम जबल रहमत की पहाड़ी पे चढ़ेंगे। तो मैं और मेरे साथ 2-3 हमारे और साथी थे। इतने रश में हम लोग चलते गए, जगह बनाते गए और घुसा के हम लोग बस इरादा किया ऊपर चढ़ना है। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऊपर चढ़ गए। और ऊपर से आप ये नज़ारा देख सकते हो यार, क्या खूबसूरत सा नज़ारा, कैसे लोग दिख रहे हैं। सब लोग ऊपर चढ़ के इबादत कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। और यहाँ के जो मनाजिर हैं, यहाँ पे जो दुआ मांगने का दर्जा है ना वो ज़्यादा अव्वल है। तो हमने भी इरादा किया और यहाँ पे आके दुआएं की। और मैंने ये भी सोचा कि यार चलो इतनी अच्छी हमें जगह नसीब हुई है दुआओं के लिए, तो चलो दुआएं कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था इधर से देखने में भी, दुनिया जहाँ के लोग आए हुए थे यहाँ पे। ये बड़ा ही कोई यादगार दिन रहा मेरी लाइफ का, क्योंकि इसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो मुझे और ज़्यादा मेमोरेबल लगा। आप सब लोगों को ये सब चीज़ें दिखाने का मकसद ये है सारा कि हम लोग इरादा करते हैं बाहर ममालिक घूमने का, फिरने का, लेकिन हम सबको इरादा करना चाहिए इस फ़र्ज़ का। हमारे पास इतना है तो हमें इस फ़र्ज़ को अदा करें, इन चीज़ों को एज्यूम करें। और कहते हैं ना कि दुनिया में हसद, जलन, हसद करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन अगर इन चीज़ों की हसद की जाए ना तो इसकी अगर कॉपी की जा रही है ना तो कोई अच्छी चीज़ के लिए की जा रही है। यहाँ पे नाम लिखते हैं भाई, आमिल, सलाम, बच्चा, समीत भी लिख देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे जो मैं सामने आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, ये जो पत्थर हैं, इन पत्थरों पे पूरे के पूरे पत्थरों पे नाम लिखे हुए हैं, ऊपर से नीचे तक हज़ारों लाखों लोगों के नाम लिखे हुए हैं। क्योंकि ये नाम जो दिन के लिखे जाते हैं ना उनकी हाज़िरी होती है, लोगों का ये कहना है। तो सब जो है लिखते भी हैं। हाय 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 यार, ये दिन भी ना। तो खैर बस अब हमारा सफ़र होने लगा था यहाँ से वापसी का, क्योंकि असर भी हो गई थी और असर के बाद मगरिब भी यूं ही हो जानी थी हमारे जाते जाते ही। तो हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतरे और रवाना हुए। यहाँ पे मैंने पिक्चर कैप्चर की, लेकिन नीचे उतरने के बाद मुझे ये बंदा मिला ना, तो देख लो, ये देखो भाई, माशाल्लाह नसीब में था और मुलाकात हो गई हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर रिजवान भाई से। फिर मैदान अरफात का सफ़र इख्तिताम पज़ीर होने लगता है। सब लोग अपना अपना सामान लेके, अपनी अपनी जो कीमती चीज़ें, जो बैग वगैरह लेके आए हैं वो सब लेके रवाना होते हैं अपने ट्रांसपोर्ट की जानिब और पैदल की जानिब। फिर मैदान अरफात से निकले थे हम लोग मुज़ल्फ़ा के लिए। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी था। हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 3 घंटा ख्वार हुए। 3 घंटा ख्वार होने के बाद वहीं ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर का रास्ता था और हम सिर्फ 2 किलोमीटर ट्रैफिक के अंदर इतना ज़्यादा ख्वार हुए कि 3 घंटे में सिर्फ 2 किलोमीटर तय किया। उसके बाद भी सुबह हो जाती तो हमारी मुज़ल्फ़ा का क़याम रह जाता। तो हम लोगों ने पैदल चलना शुरू किया और देखें आप, लोग रास्ते में सो रहे हैं, लोग मुज़ल्फ़ा में एंटर होने के बाद नमाज़ें पढ़ रहे हैं। तो हम जो हमारी नमाज़ रह गई थी वो हमने नमाज़ पढ़नी थी। मुज़ल्फ़ा पहुँच के जो कि 3 किलोमीटर दूर था, तो हम लोग चलते गए पैदल। और बस जैसा जैसा सफ़र गुजारा ना, ये रात का जो सफ़र था, ये जो हमारा ये वाला जो लम्हात थे ना, ये हमारे सबसे ज़्यादा हज में मायने रखते हैं। ये वो लम्हात है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ल्फ़ा में पहुंचने के बाद हमने मगरिब और इशा पढ़ी। फिर थोड़ी ही देर बाद हल्का हल्का आगे चलने के बाद हमने फ़जर भी पढ़ ली। यहाँ पे फ़जर लोग बहुत सारे पढ़ रहे थे, तो हमने फ़जर पढ़ी और फिर यहाँ से रवाना हुए आगे कंकरियाँ मारने के लिए शैतान को, जिसे हम रमी भी कहते हैं, और यहाँ के लोग जमरात। तो यहाँ पे एक बड़े अमाउंट में लोग जो हैं यहाँ पे रवाना हो गए थे, क्योंकि हमारे पहले दिन का जो समय होता है, जो वक्त होता है रमी करने का, वो होता है सुबह से लेके अज़ान के बाद से, यानी कि फ़जर के बाद से लेके ज़ोहर से पहले तक का वक्त होता है हमारे पास रमी करने का पहले दिन का।
तो ज़ाहिर सी बात है हम सबको और इन सब लोगों को, लाखों लोगों को पहुंचना था सबसे पहले। बहुत सारे लोग जो बीमार होते हैं, जो नहीं पहुंच पाते, वो थोड़ा लेट भी कर लेते हैं, लेकिन पहले दिन रमी और दूसरे दिन तीसरे दिन शैतान को कंकरियाँ मारनी लाजमी। जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको स्टेशन दिख रहा है, ये देखें, ये जो स्टेशन है ये है हमारे हाजियों के लिए ट्रेन का सफ़र। जो गवर्नमेंट से आए हैं, जो प्राइवेट आए हैं, उनके लिए भी फ्री है, लेकिन मोस्टली गवर्नमेंट के लोग यहाँ से सफ़र कर रहे थे और बड़ी तादाद में अंदर भी लाइनें लगी हुई थी जो लोगों को जमरात जाना था सुबह ही सुबह। ज़रा सा हम आगे चले तो हमें यहाँ अलबेग भी मिल गया, जिस तो हम आगे चलते गए और हमने ट्रेन का सफ़र नहीं किया, क्योंकि ट्रेन में हम आसानी से पहुँच जाते हैं और मुश्किलात का नाम ही तो हज है, इसलिए हम पैदल चलते गए और पैदल ही रवाना हुए जमरात की जानिब। ज़ल्फ़ा पहुंचने के बाद ये सफ़र हमारा 7.2 किलोमीटर का रास्ता था, जिसमें हमें पैदल चलना था और हमारे साथ साथ हज़ारों लाखों हाजी पैदल चल रहे थे और बहुत सारे ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो हम इन्हीं के साथ साथ पैदल चलते गए। सब लोगों का एक ही रास्ता था, एक ही मकसद था, वो था जमरात में जाके रमी करना। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़े और इसके बाद जो सिस्टम हुआ वो हमारे नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखेगा। तब तक के लिए आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ये मेरा हाल देख के आप लोगों को पता लग रहा होगा कि कैसा सीन है। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।